दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की वेरियस फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए बीटा फंक्शन को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं। तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो बीटा एम एन होता है वो 0 से 1 एक्स टू दी पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है। और इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। वेरियस फॉर्म्स में कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? एक फॉर्म इसकी ये होती है 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर एम प्लस एन डी एक्स। या इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, 0 से इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर एम प्लस एन डी एक्स। एक फॉर्म आपको ये देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसकी एक फॉर्म और होती है जो कि इस फॉर्म में होती है 0 से 1 एक्स टू दी पावर एम माइनस वन प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर एम प्लस एन डी एक्स। इस तरह की फॉर्म आपको देखने को मिल सकती है। एक इसकी फॉर्म और होती है जो कि इस तरह की होती है 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन टू दी पावर 2m-1 थीटा कोस टू दी पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, ये थीटा के टर्म्स में। और 0 से π/2 के बीच की डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में बीटा एम एन की फॉर्म है। ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ दो तीन फॉर्मूले होते हैं जो ये होते हैं कि बीटा एम एन जो होता है वो उतना ही होता है जितना बीटा एन एम होता है, यानी कि ये कम्यूटेटिव होता है। जो बीटा एम एन का मान है वही बीटा एन एम का मान होगा, यानी इसका अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बीटा फंक्शन का मान वही रहेगा। एक हम इसको प्रूफ करेंगे। इसके अलावा हम प्रूफ करेंगे कि जो बीटा एम एन होता है उसका मान बीटा इस एम में एक जोड़ दो, यानी एम प्लस वन। क्या करेंगे हम? एम प्लस वन कोमा एन। ठीक है। प्लस बीटा अब की बार इस एन में एक जोड़ दो, यानी एम एन प्लस वन, इसके बराबर होता है। इसको हम प्रूफ करेंगे। इसके अलावा एक बीटा फंक्शन की और प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हम प्रूफ करेंगे। बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम, बीटा एम एन बराबर बीटा एम प्लस वन एन और बीटा एम एन प्लस वन। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी है, इनको प्रूफ करेंगे। इसके अलावा कुछ इंटीग्रल्स हैं जिनको हमें देखना है। तो एक इंटीग्रल है 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए एक्स एक्स टू दी पावर एम माइनस वन कोस डी एक्स। तो इसका मान होता है गामा एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम बाई टू कोश एम थीटा। इसी तरह से एक फॉर्म और होती है जो कि हम पढ़ते हैं, इसी की अगली फॉर्म 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए एक्स एक्स टू दी पावर एम माइनस वन साइन डी एक्स। तो अगर इस फॉर्म में है तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो हमारे पास क्या होगा? गामा एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम बाई टू साइन एम थीटा। तो ये कुछ वेरियस फॉर्म्स हैं जिनको आज हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले बीटा एम एन। बीटा एम एन का मान बीटा एन एम के बराबर होता है। हम पहले इसको ठीक है। सिंपली हम जानते हैं कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में एक संबंध होता है। वो क्या होता है कि बीटा एम एन का मान बराबर होता है गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, गामा एन इंटू गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन। और ये क्या हो जाएगा? बीटा एन एम। ये बीटा एन एम की वैल्यू क्या होगी? गामा एन इंटू गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीटा एम एन और बीटा एन एम का मान क्या होगा? बराबर। ठीक है। इसके अलावा सेकेंड आपका प्रूफ है। तो यहाँ पर बीटा एम एन की हमें वैल्यू निकालनी है। बीटा एम एन का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि बीटा एम में एक जोड़ दो, यानी एम प्लस वन कोमा एन प्लस बीटा एम कोमा एन प्लस वन। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। डायरेक्टली सिंपल मेथड है, जैसे बीटा और गामा फंक्शन का संबंध है उसी से प्रूफ हो जाएगा। कैसे? देखो हम शुरू करते हैं इससे, आर एच एस से। आर एच एस क्या अपने पास? बीटा एम प्लस वन कोमा एन प्लस बीटा एम कोमा एन प्लस वन। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? गामा एम प्लस वन इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन प्लस ये क्या हो जाएगा? गामा एम इंटू गामा एन प्लस वन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन। क्लियर? इसके बाद में ये क्या हो जाएगा? तो वो गामा एम प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ? एम गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन प्लस गामा एन को मैं गामा एम ही लिख दे रहा हूँ। गामा एन प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन। ठीक है। गामा एम इंटू गामा एन, गामा एम इंटू गामा एन। तो यहाँ से मैं गामा एम इंटू गामा एन को ले लूँगा कॉमन, तो यहाँ से एम कॉमन बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एन बच जाएगा। तो ये बच गया एम प्लस एन और अपॉन में क्या है? गामा एम प्लस एन प्लस वन। ठीक है।
अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन एम प्लस एन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एन प्लस एन गामा एम प्लस एन। तो एम प्लस एन से एम प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। और गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, यही क्या है हमारे पास, यही तो होता है बीटा एम एन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मान क्या हो गया, बीटा एम एन। इसका मतलब बीटा एम प्लस वन एन प्लस बीटा एम एम प्लस वन किसके बराबर आ गया, बीटा एम एन, जो हमारा क्या है एल एच एस। इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद हम प्रूफ करते हैं एम एन का मान 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो बीटा एम एन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि बीटा एम एन का मान 0 से 1 एक्स टू द पावर एम माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस टू डी एक्स के बराबर होता है। यहाँ पर आप क्या करो, x की जगह पुट कर दो y अपॉन वन प्लस वाई। क्लियर, तो यहाँ से dx का मान क्या आ जाएगा अपने पास, dy अपॉन वन प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब x की लिमिट के हिसाब से मैं y की लिमिट देखूँ, तो अगर x का मान y अपॉन वन प्लस वाई है तो आपको पहले ये देखना है कि y का मान इन टर्म्स ऑफ x क्या है। तो ये हो जाएगा y बराबर x अपॉन वन माइनस एक्स। आप इसको देख लो आराम से, क्लियर आपको ये समझ आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो आप, जब आप x का मान 0 रखते हो तो y का मान यहाँ से कितना आता है 0, और जब आप x का मान 1 रखते हो तो यहाँ से y का मान कितना आता है अपने पास 1 अपॉन वन माइनस जीरो, वन अपॉन वन माइनस वन, तो 1 अपॉन वन माइनस वन यानी जीरो, तो 1 अपॉन जीरो यानी इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट मान आता है। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से हमारे पास जो बीटा एम एन का मान आएगा वो कितना आएगा 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर एम माइनस वन यानी वाई की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर एम माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स यानी वन माइनस दिस, और ये मान हमारे पास कितना आ जाएगा वन माइनस वन प्लस वाई अपॉन वन प्लस वाई, तो ये मान हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस वाई, और इसकी पावर क्या है एन माइनस वन। डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा अपने पास डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो यहाँ से मेरे पास जो बीटा एम एन आएगा वो कितना आएगा 0 से इनफाइनाइट वाई की पावर एम माइनस वन, और वाई की पावर यहाँ ऊपर कुछ नहीं, नीचे है सारी पावर, तो ऊपर हमारे पास बचेगा सिर्फ वाई की पावर एम माइनस वन इंटू डी वाई। नीचे क्या बचेगा वन प्लस वाई की पावर एम माइनस वन, यहाँ से बचेगा वन प्लस वाई की पावर एन माइनस वन, यहाँ से वन प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ से वन प्लस वाई की पावर क्या हो जाएगा एम प्लस एन माइनस टू और प्लस टू, तो यहाँ से हमारे पास टोटल पावर बचेगी एम प्लस एन। तो यही हमारा क्या है सेकंड जो इसका फॉर्म है वो है बीटा फंक्शन, ताकि बीटा एम एन बराबर 0 से इनफाइनाइट वाई की पावर एम माइनस वन इंटू डी वाई अपॉन वन प्लस वाई की पावर एम प्लस एन, और यही हमारा है सेकंड फॉर्म की बीटा एम एन बराबर 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। इसी का एक दूसरा फॉर्म ये भी हो सकता है 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना बीटा एम एन होता है उतना ही क्या होता है बीटा एन एम होता है। तो जब बीटा एम एन है तो ऊपर एक्स की पावर एम माइनस वन आ रहा है, तो जब बीटा एन एम होगा तो ऊपर एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए हम इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर, अब हम करते हैं इसका फोर्थ वाला प्रूफ। बीटा एम एन का एक फॉर्म ये भी होता है कि बीटा एम एन बराबर 0 से 1 एक्स टू दी पावर एम माइनस वन प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर एम प्लस एन डी एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको भी क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा उसको आप ध्यान से देखें एक बार। इसको प्रूफ करने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है ज़्यादा, बस आपको क्या करना है इस आर एच एस को लेके चलना है, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड बीटा एम एन की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि बीटा एम एन का मान 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो आपको इस फॉर्म को लाना है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कैलकुलेशन या ऑपरेशन के लिए आपको इस फॉर्म को लाना है। तो अब इस फॉर्म को लाने के लिए हमारा सारा प्रयास रहेगा। इस फॉर्म को हम कैसे लाते हैं, तो आप इसको देखो, सिर्फ इस इंटीग्रल को लेके हम बात करेंगे। हमारे पास इंटीग्रल क्या है बीटा एम एन, हम आर एच एस इस वाले पोर्शन को लेंगे और इससे हम ये ले आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बीटा एम एन क्या हमारे पास 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ से 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, तो पहले मैं केवल इस इतने से पोर्शंस को ले रहा हूँ, फर्स्ट वाले भाग को ले रहा हूँ। इसको दो भागों में तोड़ा जा सकता है, मैंने ऐसे लिया इसको 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन,
और एक मैंने ले लिया 0 से 1 एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस एन डी एक्स। ठीक है, ये दो फॉर्म। पहले मैं इस फॉर्म को लेता हूँ, तो इस फॉर्म को लेने पर क्या होगा, इसको मैं कह रहा हूँ I1, इसको मैं एक बार भी ले लेता हूँ I2। तो मैंने I1 ले लिया। I1 क्या है मेरे पास, 0 से 1 एक्स टू दी पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस एन डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना मेरे को, बस सिंपली क्या करना है, y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो जब मैं y का मान x अपॉन, यहाँ से क्या पुट करूँगा, x अपॉन वन प्लस एक्स पुट करूँगा, तो यहाँ से मेरे पास जो dy होगा उसका मान कितना हो जाएगा, dy का मान यहाँ से मेरे पास में हो जाएगा, जैसे y का मान x अपॉन वन प्लस एक्स है, तो यहाँ से मेरे पास x का मान क्या हो जाएगा, पहले चीज़ तो x का मान हो जाएगा y अपॉन वन माइनस वन। क्लियर। अब यहाँ से जो हमारे पास dx का मान होगा वो क्या हो जाएगा, तो dx का मान यहाँ से क्या होगा, उसको आप चेक करो कि x का मान है y अपॉन वन माइनस वाई और y का मान है x अपॉन वन प्लस एक्स। तो सिंपली हम इधर इसको लेते चले, तो ये हमारे पास क्या है, y बराबर x अपॉन वन प्लस एक्स। तो यहाँ से जो हमारा dy होगा वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब यहाँ से मैं dx की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, dy इंटू वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब मैं dx का मान क्या लिख सकता हूँ, dy इंटू वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो वन प्लस और x का मान क्या है, y अपॉन वन माइनस वाई, तो y अपॉन वन माइनस वाई का स्क्वायर। सो दिस इज dx बराबर dy, वन माइनस वाई प्लस वाई, तो वन अपॉन वन माइनस वाई का स्क्वायर। क्लियर। तो ये मान हो जाएगा, ये हमारा dx का मान हो गया, ये x का मान हो गया। अब लिमिट में क्या चेंज होगा, देखो हमने y बराबर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स पुट किया है, तो जब x का मान जीरो है तब y का मान कितना होगा, तो जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो अपॉन वन प्लस जीरो हो जाएगा। और जब x का मान वन होगा यहाँ से, तब y का मान कितना होगा, वन अपॉन वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा y का मान वन अपॉन टू। क्लियर। ये वाली वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इस इंटीग्रल की फॉर्म क्या बनेगी, अब हम उसको देखते हैं। इस इंटीग्रल की जो फॉर्म होगी, यानी हमारा जो इंटीग्रल है 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स, इसकी फॉर्म ये हो जाएगी 0 से लेकर के 1/2 एक्स की पावर m माइनस वन। अब x क्या हो गया, यहाँ पर हमने पुट किया था y बराबर x अपॉन वन प्लस एक्स, तो x हमारा था y अपॉन वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा y अपॉन वन माइनस वाई की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स कितना हो जाएगा, तो वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई, तो ये वन अपॉन वन माइनस वाई होगा, और उसकी पावर क्या है, m प्लस एन। dx का मान अभी हमने निकाला ही था, क्या आया था, dy इंटू वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और वन प्लस एक्स था वन अपॉन वन माइनस वाई, हमारे पास ये आया था वन अपॉन वन माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो ये हो गया 0 से 1/2। क्लियर। यहाँ से ये कितना हो गया, y की पावर m माइनस वन, ठीक है, अपॉन वन माइनस वाई की पावर m माइनस वन इंटू वन अपॉन वन माइनस वाई की पावर कितना हो गया, m प्लस एन। क्लियर। इसको सोल्व करने पर, और इसको जब सोल्व किया तो ये हो गया वन माइनस वाई का स्क्वायर इंटू वन डी वाई। तो ये हो गया 0 से 1/2, वाई की पावर m माइनस वन माइनस वाई की पावर m माइनस वन, ये m प्लस एन, ये स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, वाई की पावर m माइनस वन इंटू डी वाई, और ये ऊपर चली जाएगी पावर, यानी वन माइनस वाई की पावर क्या हो जाएगी, m प्लस एन, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, वन माइनस वाई की पावर m माइनस वन और टू, यानी ये बचेगा हमारे पास m प्लस टू। क्लियर। यहाँ से ये हो जाएगा 0 से लेकर के 1/2 वाई की पावर m माइनस वन और वन माइनस वाई की पावर यहाँ से m प्लस एन, यहाँ से m प्लस वन, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा n माइनस वन, और ये हो जाएगा डी वाई। अब ये जो फॉर्म है 0 से 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0 से 1 y टू द पावर m माइनस वन, वन माइनस वाई टू द पावर n माइनस वन इंटू डी वाई और अपॉन टू, क्योंकि जो 0 से 1 की लिमिट है वो हो जाएगी 2 टाइम्स 0 से 1/2, तो 0 से 1 वाई टू पावर m माइनस वन, वन माइनस वाई टू पावर n माइनस वन डी वाई अपॉन टू क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 0 से 1/2, और ये हमारा क्या, बीटा एम एन, तो इसका मतलब ये बराबर हो गया बीटा एम एन अपॉन टू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट है 0 से 1/2 एक्स टू दी पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस एन डी एक्स, ये किसके बराबर आ रहा है, बीटा एम एन अपॉन टू के। और इसकी जो सेकंड I2 था ये हमारा I1 है। ठीक है, इसी तरह जो हमारा I2 था वो क्या था, 0 से 1/2 एक्स टू दी पावर n माइनस वन अपॉन, सॉरी ये 0 से 1 है लिमिट, 0 से 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस एन डी एक्स, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये
बीटा एम एन अपॉन 2 के बराबर होती है, किसके बराबर होगा, बीटा एन एम अपॉन 2 के, बट बीटा एन एम बीटा एम एन के बराबर ही होता है, इसलिए बीटा एम एन अपॉन 2 के बराबर। और जो हमारा मेन इंटीग्रल था वो इंटीग्रल क्या था, ये था 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। इसका मतलब इसमें ये पार्ट भी और ये पार्ट भी, दोनों पार्ट हैं I1 और I2, यानी ये I1 और I2 के योग के बराबर था। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बीटा एम एन अपॉन 2 प्लस बीटा एम एन अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये बीटा एम एन। इसका मतलब हमारे पास ये जो इंटीग्रल है किसके बराबर हो जाएगा, बीटा एम एन को। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। एम एन का लास्ट एंड फाइनल पांचवा प्रूफ है कि बीटा एम एन का मान हम 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 इस डेफिनेट इंटीग्रल के अंतर्गत साइन टू द पावर 2m माइनस वन थीटा कोस टू द पावर 2m माइनस वन थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन से आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। बीटा एम एन फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन 0 से 1 एक्स टू द पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस वन डी एक्स। कुछ मत करो, पुट कर दो बस x बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से dx का हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। एंड व्हेन x इज 0 देन हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा भी 0 हो जाएगा। जब x का मान 1 है तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ये सारा मान यहाँ पर पुट कर दो, तो बीटा एम एन का मान क्या हो जाएगा, 0 के लिए 0 आ जाएगा, 1 के लिए लिमिट आ जाएगी पाई बाई 2। एक्स टू द पावर एम माइनस वन यानी साइन थीटा टू द साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर एम माइनस वन, और 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर एम माइनस वन, और डी एक्स की वजह 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। क्लियर, यहाँ से हमारे पास बीटा एम एन क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, ये 2 आ जाएगा बाहर, तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 2m माइनस 2 थीटा कोस टू द पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोस टू द पावर 2n माइनस 2 थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो ये साइन थीटा इसके साथ गुणा कर दो, ये कोस थीटा इसके साथ गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा एम एन बराबर 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये हमारी लास्ट फॉर्म भी यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। अब इसके सिंपली दो क्वेश्चन आती है, इसी में सिंपल सा प्रश्न है कि इस इंटीग्रल का मान बताओ 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एन डी एक्स। ये आरपीएससी का प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न आरपीएससी में, जैसे आप आरपीएससी सेकेंड ग्रेड को लेकर के बात करें, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को लेकर बात करें, तो उनमें आते हैं। तो इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे करोगे, बहुत आसान तरीका। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि गामा एन को हम गामा एन प्लस वन, इसको हम एन गामा एन कहते हैं, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं in terms of this type of integral 0 से infinite, that is infinite integral e to the power minus x to the power 1 upon n dx। ये कितना होता है, गामा n प्लस वन के बराबर। तो यहाँ पर जो e to the power माइनस एक्स सेम है और उसकी पावर क्या है n, इसका मतलब हमारे 1 अपॉन n का काम कौन कर रहा है, n। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ 1 अपॉन n का काम कौन कर रहा है, n कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 1 अपॉन n कर रहा है। क्लियर, तो हमारा जो ये मान है जब ये n हो तो इसका मान क्या आता है, गामा n प्लस वन आता है। तो इस जब ये मान हमारे पास यहाँ n होता है नीचे, तो ये मान क्या आता है, गामा n प्लस वन, और यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 1 अपॉन n। इसका मतलब इस इंटीग्रल का मान 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स टू द पावर n dx, इस इंटीग्रल का मान किसके बराबर होगा, गामा n प्लस वन, मतलब यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n प्लस वन। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा n प्लस 1 अपॉन n, ये होगा। इसके अलावा आरपीएससी का एक प्रश्न और है, सिंपली आप इसको समझिए। प्रश्न ये है कि बीटा 5 7 प्लस बीटा 6 8 इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा प्रश्न है, इसकी वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उनमें से बताना है। जैसे आपको एक ऑप्शन ये दे रखा है आरपीएससी के द्वारा कि बीटा 5 5 होगी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बीटा 5 6 होगी, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है बीटा 6 8 होगी, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है बीटा 5 7 होगी। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। सिंपल देखो, आप हम जानते हैं कि बीटा एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा बीटा एम प्लस वन एन प्लस बीटा एम एन प्लस वन। इसका मतलब क्या है, जो दो बीटा फंक्शंस का योग है उसको एक बीटा फंक्शन के योग के रूप में लिखा जा सकता है। और उन अलग अलग बीटा फंक्शन के योग की विशेषता क्या है कि जैसे ये बीटा एम प्लस वन एन है और ये बीटा एम एन प्लस वन है, तो यहाँ एम प्लस वन है, यहाँ एम है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इनमें सबसे जो छोटा है वो आ रहा है। इसी तरह यहाँ एन है और यहाँ एन प्लस वन है, तो आंसर में यहाँ पर क्या आ रहा है, जो छोटा है।
इसका मतलब दो बीटा फंक्शन का योग क्या आएगा, जो इनमें छोटा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है कि दो बीटा फंक्शन का योग है तो इसका एक सिंगल बीटा में मान क्या होगा, तो यहाँ 5 है और यहाँ 6 है तो छोटा कौन है 5, और यहाँ 7 है और यहाँ 8 है तो छोटा क्या है 7, तो बीटा 5 7, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4। समझ में आया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इसके बाद आप इसी तरह के आपको और भी प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा हम आने वाले अपने वीडियो में यूलर रिफ्लेक्शन फार्मूला और लेजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला को पढ़ेंगे। उन पर आधारित जो आरपीएससी प्रश्न पूछती है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में मैथमेटिक्स के अंतर्गत, उन प्रश्नों को लेकर के भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको और अधिक जानना है तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।